मैं हूं सारा हमीद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। अभी मैं लाहौर शहर में मौजूद हूं और ये आपको मेरे पीछे से नज़र आ रहा होगा कि ये कहां पे है। ये शाही मोहल्ला है, इसको बाज़ार हुस्न भी कहा जाता था। हम आज बात करेंगे डांसिंग गर्ल्स और प्रोस्टिट्यूशन के बारे में जो लिंक्ड होते हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ। एक वक्त वो भी था जब राजे, महाराजे और नवाबे अपने औलादों को उठने बैठने और खाने पीने के आदाब से रोशन करवाने के लिए तवाइफों के कोठों पर भेजा करते थे। जब हालात बदले और राजाओं और नवाबों का दौर ख़त्म हुआ तो ये कोठे शौकीन रईसज़ादों की तफरी के मराकज़ में तब्दील हो गए। वो शाम ढले यहाँ आते और रात गई तक नाच गाने से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। रंगों और खुशबुओं से महकते हुए ये रंग महल पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह लाहौर में भी आबाद थे। तबले की थाप पर नाच और गाने की महफिलें बर्पा होती थीं। खूब चहल पहल रहा करती थी। फूलों के गजरे बेचने वालों और पाय और निहारी फरोख्त करने वालों के ऐश थे। मगर फिर हालात बदलना शुरू हुए। मुख्तलिफ हुकूमतों की जानिब से नाच गाने पर पाबंदियां लगा दी गईं और फिर ये पुर रौनक इलाका तारीखियों में डूब गया। सारंगी नवाज, तबला बजाने वाले, फूल बेचने वाले अपनी रोजी हासिल करने के लिए फिक्रमंद हो गए। रंग महल की गाने वालियां अपने कोठों से उठकर कोठियों में मुंतकिल हो गईं। मौसीकी के प्रोग्राम्स में शिरकत करने लगी। ड्रामों में अदाकारी को अपना पेशा बना लिया। मगर हुकूमत ने गाने पर पाबंदी लगाते वक्त इन मजदूरों का कोई ख्याल ना किया कि ये बेचारे कहाँ जाएं, क्या करेंगे। ये तो साज बजाने के सिवा कोई दूसरा काम जानते ही नहीं। क्या पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल इनकी मुश्किलात हल करने में मददगार साबित हो सकेगी? आपने हमारी रिपोर्ट देखी। ये बाज़ार हुस्न या हीरा मंडी जिसको कहा जाता है, ये पहले हर कोने से ढोल की आवाज़ें आती थी, घुंघरू की आवाज़ें आती थी, शेर व शायरी होती थी। यहाँ पर जो कोठियों पे लड़कियां भी बैठती हैं और जो तवाइफ भी हैं वो बहुत शेर व शायरी से, गज़ल से अपना काम करती थी। मगर अब इसका माहौल थोड़ा सा गंदा सा बन गया है और यहाँ पे बहुत चीज़ें बदल गई हैं। आज हम बात करेंगे डांसिंग गर्ल्स और प्रोस्टिट्यूशन के बारे में और आपको दिखाएंगे कि उनकी क्या ज़िंदगी कैसी होती है और उनको क्या परेशानियाँ हैं और वो क्यों ये काम करती हैं और उनका जो लिंक हो जाता है डांसिंग गर्ल्स और प्रोस्टिट्यूशन का, वो उनको कैसा लगता है। तो आइए हमारे साथ चलिए। ये शाही मोहल्ला का इलाका है और यहाँ पर बिल्कुल आगे हीरा मंडी है। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक लाइन से आपको नज़र आएंगी दुकानें जो ढोल और तबला और ऐसी चीज़ें बेचती हैं और घुंघरू और ये सब। मगर पुराने ज़माने में जब इसको बादशाही मोहल्ला भी कहा जाता था, यहाँ पर शाह आते थे और बहुत ज़्यादा लोग आते थे और वो तहज़ीब और कल्चर और म्यूज़िक और हर चीज़ सीखने आते थे और यहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें नेसेसरी रिक्वायर्ड होती थी। मगर अब जो बन गया काफ़ी डर्टी बन गया है हीरा मंडी और काफ़ी मतलब कि कल्चर नहीं रह गया उसके अंदर, कोई म्यूज़िक डांस ये सब कम हो गया है और ज़्यादा सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन रह गया है। तो अभी हम बात करते हैं इन दुकान वालों से और पूछते हैं कि उनकी बिज़नेस जो है वो कैसे अफेक्ट हुई है। तो चलिए, ये आपकी दुकान है? ये पाकिस्तान बनने से पहले की दुकान है यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए कि आपने तो देखा होगा कैसे बदला है शाही मोहल्ला। कुछ तो इसके ऊपर लोगों ने तवज्जो नहीं दी है इस काम के ऊपर। हाँ। इसलिए भी ये जो है ना नीचे जा रहा है काम। दूसरी बात ये है, ज़माने में कैसा होता था? पहले आज से 30 साल पहले की बात है, उस वक्त बड़ा रूज था। हीरा मंडी की कितनी कहानियाँ होती होंगी पहले, है ना? बहुत सारी थी इसकी कहानी। मकसद है कि अब वो ना वक्त रहे, ना वो रूज रहा, ना वो उसमें हमारे बल्कि काम पे बड़ा असर पड़ा है इसके। अच्छा। ख़त्म होने पे। अच्छा। क्यों? पहले ये यहाँ होते थे ना, किसी का तबला ख़राब हुआ, किसी का बाजा ख़राब हुआ, उस्ताद लोग आ रहे हैं जी बाजा ठीक करवाने, काम बहुत होता था। अब वो रुपए में चार आने भी नहीं रहा। ये उस वक्त से रह रहे हैं जब से पाकिस्तान सबसे पहले बना था और यहाँ पर जो बोल रहे 30 ईयर्स को जो हीरा मंडी था वो हीरा मंडी जो है वो इतना जैसे हर कोई ढोल के लिए बजाता था, उस्ताद आते थे, शागिर्द आते थे, वो सीखते थे और बहुत रौनक होती थी और उनका बिजनेस भी फ्लरिश करता था। मगर अब जो है हीरा मंडी एक डर्टी सी जगह बन गई है जहाँ पे अजीब अजीब लोग भी आते हैं और गंदा माहौल बन गया है वहाँ का, डेड हो गई है बिल्कुल। और इनका भी ऑब्वियसली कारोबार मुतासिर हो रहा है इसकी वजह से। तो अब हम जाते हैं और दुकान ढूंढते हैं। यहाँ पे पूरी लाइन से दुकानें लगी हुई हैं। तो चलिए,
देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे ढोल की आवाज़ आ रही है और ये भी एक हीरा मंडी का माहौल है और हम यहाँ पे पूछते हैं इनसे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम सजाद। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तकरीबन 15-20 साल से। 15-20 साल से? ये तबले का मुझे शौक है, ये मैं बहुत अच्छा बजाते हैं आप। हाँ तकरीबन 15 साल से सीख रहा हूँ मैं। मतलब कि आपका पैशन है ढोल बजाना? जी जी। तो आप मुझे बताइए, तबले आप बेचते भी हैं, है ना? बेचते भी हैं, बनाते भी हैं, बजाते भी हैं मैं। ठीक है, तो आपके अब बिकती है ये यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता होगा इतनी बिकती होगी अब। पहले से ना थोड़ा सा ये डाउन हो गया काम। हाँ बिल्कुल, अफसोस की बात है। बस जाहिर है, अफसोस की बात है। हाँ, तो आप कहाँ बजाते हैं? आप जाते हैं शादियों पे और ये सब जगह? जी जी, मैं फंक्शन पे जाता हूँ, ये अच्छे फंक्शन करते हूँ मैं। आप मुझे बताएं कि शाही मोहल्ले में तबले की क्या अहमियत थी और अब क्या रह गई है? पहले वो सुनने वाले आते थे, काम सुनते थे, अगर अच्छा कोई बजा रहा है उसकी ऑनर करते थे। अभी जो है वो गाने भी वो नहीं रहे, सुनते ही नहीं है वो। ज़्यादातर वो यही है कि लाइट गाने सुनते हैं, क्लासिकल को कोई नहीं सुनता। पहले तबले की क्या अहमियत थी? पहले तो सुनने वाले जो हैं वो बहुत अच्छा सुनते थे, कहते थे भी वो मेहंदी हसन साहब की कोई गज़लें सुनाएं उसके साथ बजाते हैं हम। अभी तो वो जो भंगड़े वगैरह वो सुनते हैं, वो आपको पॉपुलर लगता है? वो मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। हाँ, आपको क्लासिकल मुझे भी पसंद है क्लासिकल। नाज़रीन, आप ये तबले की आवाज़ सुन रहे हैं और आप पहले ज़माने में शाही मोहल्ले के हर कोने से ये तबले की आवाज़ सुनी जा सकती थी, मगर अब ये बहुत कम आवाज़ सुनी जाती है यहाँ पर, इनफैक्ट ना होने के बराबर है। और ये जो है इन्होंने हमको बताया कि 15 साल से सीख रहे हैं और ये उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बताया कि पहले उनको क्या देखा था उन्होंने शाही मोहल्ला, क्या रौनक थी वहाँ पे और तबले की आवाज़ हर जगह से आती थी, मगर अब ऐसा नहीं रहा और ऑब्वियसली उनका कारोबार भी इसी वजह से ख़राब हो रहा है। आप मुझे बताइए कि कैसा लगता है कि आप इस इलाके में आके डांस सिखाती हैं और सिंगिंग भी सिखाती हैं? नहीं, मैंने सिंगिंग सीखती हूँ, कोशिश करती हूँ। हाँ, तो डांसर हूँ मैं। तो गा के दिखा सकती हैं? माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों मयेदा क्यों डोलेदा, गिला कराओ मैं तिलक वारी बिस्मिल्लाह करा। अच्छा, और आप मुझे बताएं कि आपकी रोज़ क्लासेस होती हैं यहाँ पे? जी जी होती हैं। और आप जो डांस सीखती हैं वो आप कहीं करती हैं? हाँ, डांस हाँ, कहाँ पे? शोज़ पे? हाँ, शो पे। अच्छा, तो अच्छा है कि अभी तक हमको नज़र आ रहा है कुछ कल्चर जिंदा है अभी तक शाही मोहल्ला, अदरवाइज हमको नज़र नहीं आता अब ढोल बजना और, है ना, कि है काफ़ी काफ़ी। क्या नाम है आपका? सफदर खान। सफदर खान, आप घूम रहे हैं शाही मोहल्ले में इस टाइम पे जब रौनक नहीं हो रही? नहीं, मैं घूम नहीं रहा, ये हमारा इलाका है अपना। अच्छा, तो आप भी ये मौसीकी और गाना बजाना ये सब करते शाही मोहल्ले में? अभी तक होती है ये चीज़ें? नहीं, बाजार तो छूट गया। हाँ। जिसे कहते हैं ना हीरा और मंडी, हाँ। जो हीरों का बाजार था ना वो ख़त्म हो गया। आप जैसे आर्टिस्ट जो हैं यहाँ पे जो ढोल और ये सब बजाते हैं वो सब ख़त्म हो रहे हैं, अब गंदा सा बन रहा है ये माहौल। नहीं, हम तो आप भी वही काम करते हैं, लेकिन ये उनमें फ़र्क आ गया। और ज़्यादातर यहाँ पे अब प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं कि डांसिंग गर्ल्स? ये डांसर यहाँ पे अकेडमी आपने देखी है, डांसिंग गर्ल्स रहती हैं सारी ना ऊपर। अच्छा, या प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं? हाँ, ये सीखने के लिए आती है। अच्छा, चले, मगर सैड बात है कि ख़त्म हो रही है ये जगह, है ना? ये दुनिया ऐसे ही चलती आ रही, ऐसे ही चलेगी और ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। इंसान खुद अच्छा होना चाहिए तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। जितनी हम लोगों की मेहनत है उतने हम लोग पे बदनाम किए जाते हैं। अपनी इज्जत से बढ़ के पैसे नहीं होते।